गांव चौधरीवास में गोरछी रोड पर बनी एक तारकोल फैक्ट्री पिछले कई महीनों से लगातार प्रदूषण फैला रही है और नियमों को ताक पर रखकर फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इसके बारे में पास की ढानी में रहने वाले सिरजू पत्नी वीर सिंह ने प्रदूषण बोर्ड को शिकायत भी की है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिरजू के पति वीर सिंह के अनुसार अप्रैल में उसकी पत्नी की तरफ से शिकायत दी गई थी, क्योंकि उस समय वह बीमार चल रहे थे और इस वजह से वह खुद शिकायत देने की हालत में नहीं थे। साथ ही इस फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण ही वह बीमार हुए थे। फैक्ट्री से निकले जहरीले धुएं के कारण ही उसके पेट में गांठ पड़ गई थी और उसका ऑपरेशन उन्हें करवाना पड़ा। फैक्ट्री में तारकोल बनाने का काम किया जाता है और इसके लिए रबड़, प्लास्टिक व तिरपाल आदि जलाया जाता है, जिससे काफी काला व जहरीला धुआं निकलता है। इस कारण उसके खेतों में सब्जियां व अन्य फसलें पैदा नहीं हो पा रही हैं और साथ ही जहरीले धुएं के कारण उसकी कई बकरियां भी मर चुकी हैं। प्रदूषण बोर्ड से एक अधिकारी उनकी शिकायत के बाद आए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई इस बारे में नहीं की है। वीर सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में धुएं के निस्तारण के लिए किसी तरह की चिमनी का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले धुएं के कारण ढानी में बने घरों में भी धुआं घुस जाता है। वीर सिंह ने सरकार से मांग की है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस फैक्ट्री के जहरीले धुएं से छुटकारा दिलवाया जाए और फैक्ट्री संचालक के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। मैंने जी जो चौधरीवास में जो मेरी ज़मीन है उसमें मतलब धुएं की ज़्यादा समस्या है मेरी। वहाँ तारकोल की फैक्ट्री लगी हुई है और बराबर में उसमें पहले पत्रे लगा के पत्रे भी डाउन कर रखे हैं, गंदे रबड़ और वो लकड़ बाढ़ते हैं जी, उससे काला धुआं निकलने की वजह है और उसमें मतलब सांस या दमा खड़ा हुआ है और परेशानी होगी। इसमें मैं भेड़ बकरी रखेगा था, वो मेरी भेड़ बकरी मर गई। कितने भेड़ बकरी? तो कम से कम 8-10 भेड़ बकरी मर गई जी इसमें, और चलना रहा। मैं खुद बीमार हो गया जिससे चक्कर में। इसमें मेरे ये पेट में तकलीफ है। क्या दिक्कत क्या है पेट में? पेट में दिक्कत, उसकी सांस फूलने लग गया जी, ज़्यादा एकदम काला धुआं आ रहा था। काला धुआं आने का वजह है और मेरा वो मतलब सांस एकदम उठ गया तो मेरे पेट में गांठ बन गई जी। फिर मैंने खड़ी चोट, मेरे को मालूम बाद में होया कि इस धुएं की वजह तो हुई है। फिर मैंने कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा जी। तो कब से मतलब फैक्ट्री कब से चल रही है हमारी? 2023 में चला, 8वें महीने में फैक्ट्री मतलब 2023 के 8वें महीने तो शुरू हुई है जी। उसमें रबड़ और था ये मतलब लकड़ बाढ़ लग रही जी। क्या मतलब कोई चिमनी वगैरह कुछ नहीं लगा? कोई चिमनी चावनी को नहीं। प्रदूषण बोर्ड में दिन नहीं दिन वो साहब आगे बोला ठीक हो गया। उन्होंने मेरे को कहा भी केस कर दे, चलो मैं केस कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा कॉल करी, वजीर साहब ये होने रहा है। फिर उन्होंने फिर कहा कि मतलब अब तो तेरा केस चलेगा, हम क्या कर सकते हैं साहब। दिलीप भगत है जी। तो ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आए थे जो साहब आए थे? हाँ जी, वो मेरे को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था। नाम है उनका कौन है? डॉक्टर साहब बता रहे, सुनील डॉक्टर साहब बता रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें फिर शिकायत मतलब आपने दी, कोई अभी तक कार्रवाई? उसकी कोई मेरी कार्रवाई को नहीं हुई। अभी क्या डिमांड आपकी? मेरी डिमांड ये है जी, हमारे भी मतलब सेध ना नहीं हो किसी चीज़ की। हमने कोई इसको कोई मतलब हमारे किसी चीज़ की सेध ना नहीं हो, मेरे नुकसान नहीं हो। मैंने 1 किलम सब्जी लगा रखी थी, वो सब्जी भी मेरा काम नहीं करना रही। मेरे खुद हमारे परेशान रहे वहाँ ज़्यादा। हमारा आस-पास में भी ज़्यादा वो होना। आस-पास के कितने परिवार रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ से जी उसके बिल्कुल जस्ट तो मैं रह रहा हूँ और 3 किले दूर तो मतलब 3 ढाणी और है जी। उसका इतना कम प्रभाव पड़ रहा है जी हवा के अंदर, और मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ, मेरे से बिल्कुल साथ में वो प्रभाव पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।